हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो मेरा नाम है आलोक पांडे और मैं लेके आया हूं आपके लिए एक नया चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम क्लास 11 चैप्टर नंबर 7। वेलकम टू आवर चैनल मैजिक ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज हम इनिशिएशन ले रहे हैं, आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। और मैं जानता हूं कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम में आपका इंटरेस्ट प्लस डर दोनों ही चीजें होंगी। तो इस चीज को क्लियर करते हैं और मेरे साथ जुड़ के आप लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर में फुल कॉन्फिडेंस गेन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से अपने चैप्टर के नाम के बारे में बात करें तो अपने चैप्टर का नाम है, इसको मैं साइड कर रहा हूं, चैप्टर का नाम क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम। तो सवाल हमारे माइंड में आता है, पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है वो यही आता है कि इक्विलिब्रियम क्या है। जैसे कि मैं आपको कोई भी चैप्टर पढ़ाता हूं तो मैं आपको उसके बारे में, बेसिक के बारे में जरूर बताता हूं। जैसे कि अगर मैंने आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ाया तो वहां केमिस्ट्री क्या होती है, मोल क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाया तो एटम क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया तो बॉन्ड क्या होता है, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ाया तो मैटर क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया तो थर्मो और डायनेमिक्स को अलग करके समझाया। वैसे ही जब ये चैप्टर मुझे पढ़ाना था तो मैंने सोचा क्यों ना इसका मैं बेसिक ढूंढूं कि इक्विलिब्रियम का लिटरल मीनिंग क्या होता है, क्या मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूं। तो बहुत ढूंढने के बाद, अलग अलग वे में सर्च करने के बाद मुझे एक इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी में इसका एक मतलब पता चला कि साम्यावस्था इसका हिंदी में मतलब होता है। क्या वर्ड बोला मैंने, साम्यावस्था। बहुत ही टिपिकल सा हिंदी नेम। और साम्य अवस्था को अगर हम सेपरेट करें, मतलब इसका संधि विच्छेद करें, तो साम्य अवस्था दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। पहला वर्ड है मेरे प्यारे बच्चों साम्य और दूसरा वर्ड है अवस्था। तो क्या है साम्य अवस्था, तो साम्य का एग्जैक्टली मतलब होता है सिमिलर, और अगर मैं अवस्था बताऊं तो उसका मतलब होता है स्टेट। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है वो तो इसके नाम में नहीं मिला, बट इक्विलिब्रियम कब होता है ये जरूर पता चला। तो लिटरली अगर मैं बताऊं कि इक्विलिब्रियम कब होता है तो ये दिख रहा है कि जब दो सब्सटेंसेस की स्टेट क्या हो जाए, सिमिलर। जैसे कि अगर मैं बात करूं सैंड की, जो कि सॉलिड है, और इसको मिक्स कर दूं वाटर में, तो दोनों की स्टेट जो कि लिक्विड है ये कभी भी सेम नहीं हो सकती, तो इसमें कभी भी इक्विलिब्रियम पाया नहीं जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं शुगर प्लस वाटर की बात करूं तो शुगर सॉलिड है और वाटर क्या है, लिक्विड। तो आफ्टर डिसोल्यूशन ये एक्वस स्टेट, सिमिलर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसमें इक्विलिब्रियम अगर कोई पूछे तो बोलोगे पाया जाता है। ऐसे और भी एग्जांपल हैं, आइस प्लस वाटर, तो दोनों ही जो है सेम स्टेट में होते हैं, तो इसमें इक्विलिब्रियम पाया जाता है। समझ रहे हैं आप। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जिसमें सब्सटेंसेस एक दूसरे में इंटरचेंज कर देते हैं या सेम ही कंडीशन को ऑप्ट कर लेते हैं। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम कब होता है ये तो हमें समझ आया। अब आता है सवाल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके घर में शादी है, ठीक है, और आप समर का टाइम है और आपके पास एक कंटेनर में सपोज 10 लीटर वाटर प्रेजेंट है और वो बहुत ही गर्म है 40 डिग्री। अब गेस्ट आएंगे तो गर्म पानी तो आप पिलाएंगे नहीं, ठीक है, तो आप उसमें क्या करते हैं, आप उसमें 10 केजी आइस डाल देते हैं और देखते ही देखते थोड़े टाइम बाद 10 में से 7 केजी जो आइस है वो मेल्ट हो जाती है और लगभग 3 केजी आइस जो है वो क्या करने लगती है, फ्लोट करने लगती है। क्योंकि हमारा कंटेनर परफेक्टली आइसोलेटेड या इंसुलेटेड नहीं है तो ये आइस भी मेल्ट कर जाएगी। बट 7 केजी आइस को मेल्ट होने में जहां हाफ एन आवर लगा, बाकी बचे हुए 3 केजी आइस को मेल्ट करने के लिए लगभग 7-8 घंटे लग गई। ये इमेजिन करते हुए हमें समझ में आया कि 7 केजी आइस ने 10 लीटर वाटर के साथ क्या बना लिया होगा, इक्विलिब्रियम। क्या बना लिया होगा बेटा, इक्विलिब्रियम। मतलब यहां पे अगर हम इक्विलिब्रियम का मतलब बताएं तो प्रैक्टिकली जब मेल्टिंग ऑफ आइस क्या होगा, स्टॉप, और थ्योरेटिकली स्टॉप हो गए, और प्रैक्टिकली देखा जाए तो क्या हो गई, स्लो हो गई। जब बर्फ का पिघलना स्लो हो गया, जो अगर बुकिश वे में देखा जाए तो जब बर्फ का पिघलना स्टॉप कर गया तो हमने उसे क्या बोला कि उसमें क्या आ चुका है, इक्विलिब्रियम। तो इसी बात को आगे समझते हैं और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपका बर्थडे आ रहा है और आपकी मम्मी आपको कहती है कि बेटा क्या चाहिए अपने बर्थडे पे, तो आप कहते हो मम्मी मुझे तो छोले भटूरे खाने हैं और मुझे बहुत पसंद है। मम्मी कहती है बेटा तुम खाते नहीं हो, चलो अब आपका बर्थडे है तो मैं बना दूंगी, कितने खाओगे, आप कहते हो 10 खा लेंगे। और मम्मी ने कहा अगर नहीं खाओगे तो मैं आगे से नहीं बनाऊंगी।
बर्थडे वाला दिन आता है और आप उसमें से 5 भटूरे खा के कहते हो मम्मी बस मैं थक गया या थक गई। उसके बाद मम्मी कहते हैं बेटा खा लो, इतनी मेहनत से बनाया आपने, 2 और खा लिए। बट 7 खाने के बाद आप लेट जाते हो, कहते हो मम्मी अब नहीं हो सकता, या तो भटूरे या तो मैं। लेकिन मम्मी कहती है बेटा भटूरे, तो मम्मी जबरदस्ती खिला देती हैं। तो उस टाइम आप जो एक्स्ट्रा 3 भटूरे खाते हो और जाके वॉमिट कराते हो। मतलब ये था कि 7 भटूरे और आपके पेट में क्या आ चुका था, इक्विलिब्रियम। उसके बाद भी मम्मी ने अगर आपको फोर्स किया तो आपने उस प्रोसेस को क्या कर दिया, रिवर्ट बैक। तो यही है इक्विलिब्रियम की कंडीशन कि इक्विलिब्रियम आने के बाद अगर हम प्रोसेस को जबरदस्ती करते हैं तो वो अपना डायनेमिक नेचर शो करता है और अपने आप को रिवर्ट बैक करता है। तो कुछ तो आपको आइडिया लग गया होगा। तो यहां से हम शुरुआत करते हैं अपने इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट की। देखिए ध्यान से, तो अगर आपसे आज के बाद कोई पूछे एक छोटा सा सवाल, डिफाइन इक्विलिब्रियम, बताइए इक्विलिब्रियम है क्या, तो आप क्या जवाब देंगे? इट इज डिफाइंड एज द कंडीशन और state of a substance whenever a process becomes slow or stops with the passage of टाइम। इक्विलिब्रियम को हम 3 स्टेट्स में डिवाइड करते हैं। इक्विलिब्रियम को कितने स्टेट में डिवाइड करते हैं? 3 में। जो पहला टाइप है उसको कहते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। जो दूसरा टाइप है उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम। और जो तीसरा टाइप है उसे हम क्या बोलते हैं? आयोनिक इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम में हम क्या बात करेंगे? तो नेचर या नेचुरल प्रोसेस की। केमिकल में हम बात क्या करेंगे? केमिकल रिएक्शन की। और आयनिक में हम इसकी बात करेंगे आयनिक रिएक्शन की, जिसमें हम कैटायन और एनायन के साथ डील करने वाले हैं। तो मैं साइड हो रहा हूं, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें या इसको नोट डाउन करें। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या है, फिजिकल इक्विलिब्रियम को हम कैसे डील करते हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम की। तो हम बोलेंगे इट इज पार्ट ऑफ इक्विलिब्रियम which deals with physical or natural process. It is part of equilibrium which deals with physical or natural process with interchanging between 3 major phases like solid, liquid और तीसरा क्या है? गैस फेज, है ना। इनके बारे में हम बात करते हैं। अब सब टाइप्स, अगर मैं बात करूं कि फिजिकल इक्विलिब्रियम के टाइप क्या हैं, तो पहला टाइप है सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। दूसरा टाइप है लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। तीसरा टाइप है सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। और चौथा टाइप है सॉलिड सॉल्यूशन
इक्विलिब्रियम। तो आपके सामने 4 मेजर टाइप ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम दिखाई दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको अभी तक का सारा कुछ समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, इसको नोट कर लीजिए, मैं साइड हो रहा हूं, और फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक एक करके सारे टाइप को समझते हैं। बहुत ही बेसिक चीज है। तो अब हमारा शुरू होता है पहला टाइप। क्या है इसका नाम? सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। तो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में हम एग्जांपल किसका ले सकते हैं? हम एग्जांपल ले सकते हैं आइस एंड वाटर का। तो अगर मैं पूछूं आइस क्या है, तो ये है H2O सॉलिड, और वाटर क्या है, तो हम इसे बोल सकते हैं H2O। कौन से स्टेट में? लिक्विड में। तो हम बोलेंगे सपोज वी टेक a container having ice and water together. Suppose we take a container having ice, क्या बोला मैंने? having ice and water together. फिर हम बोलेंगे due to variable temperature difference ice starts melting and water starts cooling, but after some time melting of ice stops, and this stage is known as, कौन सी स्टेज? यू आर राइट, इक्विलिब्रियम स्टेज। ठीक है बेटा। अब इसको ऐसे समझ लेते हैं कि आपने कोई कंटेनर लिया, उस कंटेनर में आपने सपोज वाटर ले लिया। ठीक है, वाटर लिक्विड, और इसका टेम्परेचर मान लीजिए T है। रूम टेम्परेचर लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ लिख देता हूँ मैं 25 डिग्री सेल्सियस है, और इसी के कांटेक्ट में मैंने क्या किया? आइस ले ली, आइस। और आइस का जो टेम्परेचर है वो कितना है? मान लीजिए 0 डिग्री है। तो डिफरेंट टेम्परेचर के कारण उनमें आपस में क्या हो गई? इंटरचेंजिंग शुरू हो गई। तो आप बोलोगे, थोड़ी देर बाद क्या देखोगे कि कंटेनर के अंदर जो वाटर है और जो आइस है, उसमें थोड़ी सी आइस जो है वो आपको फ्लोट करती दिखती है, स्मॉल आइस लेफ्ट। तो आप बोलोगे ये क्या हुआ है? कब हुआ है? आफ्टर सम टाइम। तो हम बोलेंगे ये कौन सी स्टेज आ चुकी है? इक्विलिब्रियम स्टेज। और ये कौन सी स्टेज थी? यू आर राइट, इनिशियल स्टेज। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे थर्मोडायनामिक कंडीशन क्या हुई? थर्मोडायनामिक कंडीशन क्या हुई यहाँ पर? तो आप बोलोगे एट इक्विलिब्रियम मेल्टिंग ऑफ आइस मस्ट बी बैलेंस्ड बाय फ्रीजिंग ऑफ वाटर। इक्विलिब्रियम आने के बाद अगर हम आइस को ज़बरदस्ती मेल्ट कराएं तो उतना ही वाटर क्या हो जाता है? फ्रीज। तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है इक्विलिब्रियम का। एक बार दोबारा समझ लेते हैं। हम बात कर रहे हैं सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम की, जिसमें हमने एग्जांपल में पहले क्या लिया? सॉलिड के फॉर्म में आइस का और लिक्विड के फॉर्म में वाटर को। जब डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशन मिली तो दोनों ने आपस में इंटरचेंजिंग शुरू कर दी। जब अच्छे बच्चे को नालायक के साथ बैठाते हैं तो अच्छा नालायक की टेंडेंसीज गेन करने लगता है, और नालायक अच्छे वाले की। थोड़ा बहुत होता है लेकिन फर्क तो पड़ता है। देखिए, तो वही चीज यहाँ पर है। वेरिएबल कंडीशन के अकॉर्डिंग आइस ने मेल्टिंग शुरू कर दी और वाटर ने फ्रीजिंग शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद वाटर काफी ठंडा हो गया, ऑलमोस्ट दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया, तो आइस की मेल्टिंग बहुत स्लो हो गई, या मान लीजिए थ्योरेटिकली आप क्या बोलेंगे? स्टॉप हो गई। तो जब स्टॉप हो गई तो आपने क्या बोला कि आइस और वाटर में क्या आ चुका है?
थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। उसके बाद अगर आप आइस को मेल्ट कराओगे तो उतना ही वाटर क्या करेगा, फ्रीज करने लग जाएगा। तो मैं साइड हो रहा हूं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टाइप, एक बार पीछे चल के देखें जरा, क्या लिखा था 1, हाँ तो इसका नाम अब होगा सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप हमारा क्या होगा, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। तो लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम में हम एग्जाम्पल जो लेंगे वो क्या होगा, तो लिक्विड का जो एग्जाम्पल होगा वो होगा वाटर, लिक्विड, और गैस का क्या होगा, स्टीम। ठीक है, बेसिकली H2O वाटर क्या है, H2O लिक्विड, और स्टीम क्या है, H2O गैस। तो अब हम क्या बोलेंगे वो सुने आप। सपोज we take a container having fixed amount of water and इसी के साथ ही जोड़ देते हैं, connected with U-shape tube having fixed level of mercury। फिर लिखेंगे हम on heating up to boiling point of water, hot vapors are generated and level of mercury rises, but after some time increase in the level of mercury stops. This stage is known as इक्विलिब्रियम स्टेज। मतलब हमने क्या करना है, एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में एक मर्क्यूरी ट्यूब लगा दी। ठीक है, उसमें हमने फिक्स्ड ml वॉल्यूम का वाटर रखा और इसको हीट करना शुरू कर दिया। नीचे क्या लगा हुआ है, ये बर्नर, और बर्नर से हमने जो टेम्परेचर दिया, जो हीट दी, वो किसके बराबर होगी, बॉइलिंग पॉइंट। अब इसमें हमने मरकरी पुट कर दिया, मरकरी का लेवल दोनों साइड क्या होगा, बराबर। बात समझ आती है, मरकरी दोनों साइड क्या होगा, बराबर। इस डिवाइस को मैनोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे बैरोमीटर होता है छोटे लेवल पे, इसको क्या बोलते हैं, मैनोमीटर। तो मरकरी का लेवल यहाँ और यहाँ क्या है, इक्वल। अब आपने इसको हीट करना शुरू किया, तो हीट करने पे ऑब्वियसली क्या बनेंगे, वेपर्स बनेंगे। अब ये वेपर बनने लगे और ये वेपर इसमें एंटर करते हैं। तो आप क्या देखेंगे, थोड़ी देर बाद आफ्टर सम टाइम सेम कंटेनर दोबारा बनाते हैं, ठीक है। और हमने क्या नोटिस किया कि जो मरकरी का लेवल है वो यहाँ से तो डाउन हो गया और यहाँ से क्या हो गया, अप। तो मरकरी का लेवल इंक्रीज कर गया, मरकरी का लेवल क्या कर गया, इंक्रीज। अब जो मरकरी के लेवल में जो डिफरेंस आया, उस डिफरेंस को ही क्या नाम दिया गया, वेपर प्रेशर। और ये वेपर अब यहाँ पे इसको घेर के कवर हो गए। इसके बाद जितना ही वेपर बन रहा है उतना ही वेपर क्या बन जा रहा है, वाटर।
तो जितना वाटर स्टीम बन रहा है उतनी ही स्टीम को क्या बनना पड़ गया, वेपर। तो ये जो टेम्परेचर यहाँ पे यूज हुआ, इस टेम्परेचर को नाम दिया गया बॉइलिंग पॉइंट, और ये जो डिफरेंस जनरेट हुआ इसको क्या बोला गया, वेपर प्रेशर। अब मरकरी ये खुला हुआ है, लेकिन ये कंटेनर, यूट्यूब खुली हुई है लेकिन यू शेप ट्यूब, और लेवल ऑफ मरकरी राइज नहीं हो रहा है। इसका मतलब वेपर ने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। जैसे मान लीजिए आप किसी बस में चढ़ते हैं और बस में सारी सीट्स फुल है, तो इसमें जितने भी बंदे आएंगे वो खड़े रहेंगे, तब तक कोई नहीं बैठ सकता जब तक बैठा हुआ ना जाए, है ना। तो ऐसे यहाँ पे हो रहा है कि ये वेपर ने स्पेस कर लिया है, जब तक वेपर बाहर नहीं आएगा, जो आएगा ही नहीं, तो अब जितने भी वेपर बन रहे हैं वो उस स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहे, वो सीधे कंटेनर की वॉल से टकरा रहे हैं और सीधे वापस आ जा रहे हैं। जैसे अभी कभी आपने पानी उबाला हो और उस पर ढक्कन रखा हो, तो देखते हैं उसमें से पानी की बूंदें निकल रही होती हैं, भाप स्टीम किस में कन्वर्ट हो रही होती है, वाटर में। तो इस तरीके से आप देख रहे हो, ठीक है। तो इस वाली स्टेज को इक्विलिब्रियम कहेंगे। और अगर मैं इसमें छोटी छोटी डेफिनेशंस पूछूं कि क्या होगी, तो बेटा थर्मोडायनेमिक कंडीशन यहाँ क्या बनेगी, थर्मोडायनेमिक कंडीशन। तो थर्मोडायनेमिक कंडीशन यहाँ पर है क्या कि रेट ऑफ इवेपोरेशन will be balanced by rate of the condensation। रेट ऑफ इवेपोरेशन किसके बराबर है, रेट ऑफ कंडेंसेशन। अब इसको समझो, आप देखो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप अभी तक का आप सबको क्लियर होगा, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट चल रहा है हम लोगों का, और आगे की क्लास को कंटिन्यू करा जाए बेटा, ठीक है। अब हम तीसरे एग्जाम्पल पे चल रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल अब हमारा आने जा रहा है। तो अब हम बात कर रहे हैं अगले एग्जाम्पल की, और अगला एग्जाम्पल, ठीक है, ये हो गया लिक्विड गैस। अब हम नया एग्जाम्पल ले रहे हैं, नया टॉपिक ले रहे हैं, जिसका नाम है सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम, तो आप समझ ही गए होंगे सॉलिड का गैस बनना क्या होता है, सब्लिमेशन। तो ये इक्विलिब्रियम तभी पाया जाएगा जब दोनों में एक सब्सटेंस सब्लिमेशन करे और दूसरा सब्सटेंस प्रेसिपिटेशन करे। मतलब एग्जांपल देखते हैं, जैसे कैम्फर हो गया, है ना, नैप्थलीन बॉल्स हो गई, ऐसे आयोडीन हो गया, ये क्या कर सकते हैं, सब्लिमेशन, ठीक है। तो एग्जाम्पल हमने क्या ले लिया, एग्जाम्पल आयोडीन, जो कि सॉलिड होता है और वॉयलेट कलर का होता है, और साथ में क्या ले लिया, स्टीम, जो कि वैसे कैसे होती हैं, कलरलेस, और बेसिकली है क्या ये, H2O गैसियस फॉर्म, ठीक है। तो हम बोलेंगे सपोज वी टेक ए कंटेनर and put violet iodine into it. Due to violet iodine into it having colorless hot steam, फिर आप क्या बोलोगे, पहला पॉइंट, फिर बोलोगे ड्यू टू वेरिएबल टेम्परेचर आयोडीन स्टार्ट्स sublimation and converts into violet iodine vapors. So colorless steam starts to turn into violet mixture, but after some time increase in
intensity of violet color stops. This stage is known as इक्विलिब्रियम स्टेज। ठीक है, मतलब वो कह रहा है कंटेनर है जिसमें बेसिकली क्या है, कलरलेस स्टीम। क्या है इसके अंदर? कलरलेस स्टीम। और इस कलरलेस स्टीम में छोटी 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 छोटी, एक काम करते हैं ना, वॉयलेट कलर ही यूज करते हैं अगर बना पाए हम। इमेजिन कर लेते हैं कि ये वॉयलेट कलर की ब्राउन टाइप से, ये क्या है? आयोडीन। क्या है ये? आयोडीन। तो अब थोड़ी देर बाद क्या देखा जाता है? आफ्टर सम टाइम, ये जो कंटेनर है इसमें ये जो मॉलिक्यूल हैं इनके साथ में जो वॉयलेट कलर है वो मिक्स होना शुरू हो जाता है ना। बट इसकी इंटेंसिटी देखो बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है। वॉयलेट कलर, वॉयलेट कलर, वॉयलेट कलर, डार्क वॉयलेट, डार्कर वॉयलेट, मोर डार्कर वॉयलेट, और एक टाइम के बाद वॉयलेट कलर का बढ़ना बंद हो जाता है। आफ्टर या एट इक्विलिब्रियम, डायरेक्टली लिख लो ना, एट इक्विलिब्रियम increase in intensity of violet color stops। at equilibrium हम क्या इमेजिन करते हैं? बिल्कुल सही, रेट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन will be equal to rate of precipitation, sublimation of iodine into solution and rate of sublimation of iodine from the solution, है ना। rate of precipitation, rate of precipitation of iodine from the solution, तो rate of precipitation है ना, लिख भी सकते हो, of I2 into mixed solution, और यहाँ precipitation of I2 from solution। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी, बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं साइड हो रहा हूँ, आप इसको देखिए। तो अब हमारा जो फोर्थ टाइप है, ठीक है, बट ये थोड़ा डार्क ही लग रहा है ना, ये वाला कलर ले लेते हैं चलो, जिसका नाम है सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम, इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो शुगर इन शुगर वाटर सॉल्यूशन, शुगर इन शुगर वाटर सॉल्यूशन। चीनी को हमने चीनी पानी सॉल्यूशन में मिला दिया। अब हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे व्हेन वी स्टार्ट डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, शुगर सॉल्यूशन, then after some time dissolution of sugar stops। This stage is called equilibrium stage, and such solution is known as saturated solution, and such solution is known as saturated solution। हमने क्या करना है? हमने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में हमने क्या किया? वाटर लिया, और वाटर में वाटर शुगर सॉल्यूशन लिया जो पहले से थोड़ी बहुत चीनी उसमें थी। अब इसमें हमने क्या डाली? एक्स्ट्रा शुगर, स्टार्ट कर दी डिसॉल्व करना। तो अब हम क्या लिखेंगे? आफ्टर सम टाइम,
एक सॉल्यूशन जनरेट हुआ, उस सॉल्यूशन में क्या बन गया, सैचुरेशन स्टेट आ गई या सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, और हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर, यहाँ पे क्या हुआ बेटा, स्टॉप्ड, रुक गया, है ना। फिर एट इक्विलिब्रियम क्या कंडीशन हमारी बनी कि अगर हम जबरदस्ती शुगर को डिसॉल्व करेंगे तो डिसोल्यूशन ऑफ शुगर in solution will be balanced by precipitation of sugar from solution। तो इस तरह से ये इसकी इक्विलिब्रियम स्टेज आ गई और हमारा चौथा टाइप खत्म हुआ। अब इसमें बड़ा ही फेमस क्वेश्चन आता है, वो हम करेंगे और फिर हमारा ये फिजिकल इक्विलिब्रियम बेसिक लेवल पे खत्म। फिर हमारा शुरू होगा असली पार्ट, समझ रहे हो, केमिकल इक्विलिब्रियम। जल्दी से इसे नोट करिए, मैं साइड हो रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट। एक्सप्लेन डायनामिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम विद एग्जाम्पल। तो हम बोलेंगे, आंसर में देखना, सपोज वी टेक ए सैचुरेटेड solution of normal sugar and water on dissolving extra amount of रेडियो एक्टिव शुगर। कैसी शुगर, रेडियो एक्टिव शुगर, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ नॉर्मल शुगर गेट्स प्रेसिपिटेटेड आउट। ठीक है, उतना ही अमाउंट पीपीटी बना रहा है, लेकिन ध्यान से सुनो, हमने जो मिलाया वो मिल गया, जो मिला था वो बैठा है। तो अभी समझाता हूं मैं क्या बोलने वाला हूं। विच प्रूव्स दैट इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर एंड नेवर स्टॉप। रुकता नहीं है या नेवर डिनाइज, कभी मना नहीं करता, नेवर स्टॉप्स। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक कंटेनर लेंगे, उसके अंदर हमारे पास पहले से क्या होगा, सैचुरेटेड मिक्सचर। क्या होगा बेटा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ नॉर्मल शुगर, जिसका फॉर्मूला होता है C12H22O11 और कार्बन का मास भी क्या है 12 एंड वाटर। अब हम इसमें क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट, या एक काम करते हैं, x ग्राम लिख देते हैं, x ग्राम रेडियो एक्टिव शुगर डालते हैं। रेडियो एक्टिव शुगर का फॉर्मूला तो वैसे ही सेम होगा, बट ये जो कार्बन यहाँ पे अवेलेबल होगा वो कौन सा फॉर्मेट होगा, 14। मैं इसका कलर चेंज करके लिख देता हूँ तो आपको याद भी रहेगा। ये कार्बन 14 है, इसमें आप देखिए तो ये कार्बन 12 है ना, दोनों में फ़र्क है, ये आइसोटोप्स होते हैं, इसका कलर भी डिफरेंट होता है। तो अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद, आफ्टर सम टाइम, सेम कंटेनर है और उसमें x ग्राम नॉर्मल शुगर क्या बन गई, पीपीटी।
ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि नॉर्मल शुगर ने क्या बना लिया, पीपीटी। अब सोचो अगर इक्विलिब्रियम का नेचर स्टैटिक होता तो जो शुगर उन्होंने मिलाई रेडियोएक्टिव वो सीधे की सीधे क्रिस्टल फॉर्म में वहां नीचे बैठ जाती। हुआ नहीं, जो रेडियोएक्टिव शुगर थी वो डिसॉल्व हो गई और जो डिसॉल्व शुगर थी, घुली हुई शुगर, वो नीचे जाके पीपीटी बना रही है। तो इससे पता चला इक्विलिब्रियम हमेशा चलता रहता है ना। तो हम बोलेंगे एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम आने पर हम क्या मानेंगे कि rate of dissolution of sugar in solution is balanced by rate of the precipitation of sugar from solution, तो इस तरह से ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ। मैं यहाँ साइड हो रहा हूँ। मुझे उम्मीद है अभी तक आपको मैंने जितना भी बताया आपके दिमाग में बैठा होगा और आपको आसानी से समझ आ गया होगा। तो ये था बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम का, सॉरी फिजिकल इक्विलिब्रियम का बिल्कुल पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो। अब हम अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में क्या करेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम, और उसमें बहुत सारे फैक्टर लाइक केपी, केसी, रिएक्शन कोएफिशिएंट, ली चैटेलियर प्रिंसिपल, इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बाय चेंजिंग कोएफिशिएंट्स, और ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ों को करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच, बाय बाय।